हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम कोरिलेशन पे बात करेंगे और कोरिलेशन की टाइप्स को देखेंगे। कोरिलेशन एक स्टैटिस्टिकल टर्म है जिसका मतलब ये होता है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप या एसोसिएशन, दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप या एसोसिएशन का होना, इसको कोरिलेशन का नाम देते हैं। कोरिलेशन जो है ये एक स्टैटिस्टिकल टूल भी है जिसके ज़रिए आप दो वेरिएबल्स के दरमियान एसोसिएशन या रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दो वेरिएबल्स के दरमियान किस तरह का रिलेशनशिप मौजूद है या दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, इस कोरिलेशन बेसिकली जैसे कि इसके नाम से ऑब्वियस है, कोरिलेशन ये दो के दरमियान रिलेशनशिप को बताता है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो किस तरह का है, वो कितना वीक है, कितना स्ट्रांग है, या दो वेरिएबल्स के दरमियान कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। तो बेसिकली दो वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है इसका क्या मतलब है, कोरिलेशन का क्या मतलब है। दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप का ये मतलब है कि अगर आप एक में चेंज करते हैं तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग दूसरे में भी चेंज आए। ठीक है, या और अगर दो वेरिएबल्स के दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है तो इसका मतलब ये है कि अगर एक वेरिएबल में आप चेंज करते हैं तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग दूसरे वेरिएबल में किसी तरह की कोई चेंज नहीं आती। तो इसका मतलब है दो वेरिएबल्स के दरमियान कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। अब इसकी कोरिलेशन की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे यहाँ पे दो एग्जांपल दिखाएगी कि इन्फ्लेशन और प्राइसेस। इन्फ्लेशन और प्राइसेस ये दो वेरिएबल्स हैं जिनका आपस में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। अब मैंने वर्ड स्ट्रॉन्ग यूज़ किया, इसको हम आगे इस पे बात करते हैं कि जो है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कौन सा होता है, वीक रिलेशनशिप कौन सा होता है। अब इन्फ्लेशन ये है, जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट की जो प्राइसेस हैं वो भी इंक्रीज़ होती हैं। ठीक है, मतलब जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ी प्राइसेस इंक्रीज हुई, इसी तरह जैसे जैसे इन्फ्लेशन कम होती है उसी तरह प्रोडक्ट की प्राइसेस जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती हैं। तो ये इन्फ्लेशन और प्राइसेस दो वेरिएबल्स के दरमियान को रिलेशन है कि अगर एक बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ रही है, अगर एक कम हो रही है तो दूसरी कम हो रही है। इसी तरह टेम्परेचर और जैकेट्स की सेल्स का है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, मतलब समर सीज़न आता है, गर्मियों का मौसम आता है, तो उससे जैकेट्स की जो सेल है वो कम हो जाती है, क्योंकि जैकेट्स आमतौर पर सर्दियों में इस्तेमाल होती है जब टेम्परेचर बहुत कम होता है, तब आपको जैकेट्स की ज़रूरत पड़ती है। जब गर्मी ज़्यादा हो जाती है तब जैकेट्स की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है जैकेट्स की सेल्स जो है वो कम होती जाती है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है, मतलब विंटर सीजन आ जाता है, तो उससे जैकेट्स की सेल्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। मतलब इसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सेल्स डिक्लाइन हो रही है, टेम्परेचर कम हो रहा है तो सेल्स बढ़ रही हैं। जबकि इन्फ्लेशन के केस में और था कि इन्फ्लेशन बढ़ती है तो प्राइसेस बढ़ती है, इन्फ्लेशन कम होती है तो प्राइसेस कम होती हैं। इस तरह सैलरी और मोटिवेशन का है, जिस तरह आप एम्प्लॉयज़ को अच्छी सैलरी देते हैं, उसको कंपनसेशन करते हैं, उसको इंसेंटिव्स देते हैं, रिवार्ड्स देते हैं, उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ की जो मोटिवेशन है ना वो इंक्रीज़ होती है। जैसे जैसे सैलरी कम करते हैं, उसके इंसेंटिव्स कम करते हैं, उसी तरह ही मोटिवेशन जो है वो डिक्रीज़ होती है। मतलब सैलरी बढ़ती है तो मोटिवेशन बढ़ती है, सैलरी कम होती है तो मोटिवेशन कम हो जाती है। तो ये बेसिकली रिलेशनशिप यहाँ से हमने आइडेंटिफाई किया कि इन्फ्लेशन और प्राइसेस यहाँ पे कोई रिलेशनशिप है। ठीक है, वो किस तरह का है उस पर आगे बात करते हैं। इसी तरह टेम्परेचर और जैकेट्स की सेल्स के दरमियान भी रिलेशनशिप है, इस तरह सैलरी और मोटिवेशन के दरमियान भी रिलेशनशिप है। ठीक है, इसी रिलेशनशिप को कोरिलेशन का नाम देते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। अब कोरिलेशन की टाइप्स देखते हैं। कोरिलेशन की तीन तरह की टाइप्स हैं। एक को कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन, दूसरे को कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन और तीसरे को कहते हैं नो कोरिलेशन। सबसे पहले पॉजिटिव कोरिलेशन पे बात करते हैं। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब ये है कि दो वेरिएबल्स के अंदर जो चेंज है ना वो सेम डायरेक्शन में आती है, कि अगर जिस डायरेक्शन में एक वेरिएबल चेंज हो रहा है जो दूसरा वेरिएबल है वो भी सेम डायरेक्शन में ही चेंज होता है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर एक वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। इसी तरह अगर एक वेरिएबल की वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू डिक्रीज होती है। मतलब अगर एक वेरिएबल की वैल्यू बढ़ती है तो दूसरे की भी बढ़ती है, एक की कम होती है तो दूसरे की भी कम होती है। तो इसको कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन, कि दो वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यू में चेंज आता है वो सेम डायरेक्शन में होता है। वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में भी हो सकता है, वो डिक्रीजिंग ट्रेंड में भी हो सकता है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन की। इसकी एग्जांपल है इंसेंटिव्स और जॉब सेटिस्फैक्शन।
یہ دو ویریبل ہیں, ایک کو کہتے ہیں انسینٹو, دوسرے کو کہتے ہیں جاب سیٹسفیکشن. جیسے جیسے آپ امپلائیز کے انسینٹیوز بڑھاتے ہیں ویسے ویسے جاب سیٹسفیکشن بڑھتی ہے, جیسے جیسے انسینٹیوز کم کرتے ہیں جاب سیٹسفیکشن ڈیکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے. مطلب دونوں ویریبلز ایک ساتھ انکریز ہوتے ہیں اور ایک ساتھ ڈیکریز ہوتے ہیں, تو اس ریلیشن شپ کو پازیٹیو کوریلیشن کا نام دیتے ہیں. جو سیکنڈ ٹائپ ہے اس کو کہتے ہیں نیگیٹو کوریلیشن. اس میں دو ویریبلس کے اندر جو چینج آتی ہے نا وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں آتی ہے, کہ مطلب ایک ویریبل کی ویلیو اگر انکریز ہو رہی ہے تو دوسرے کی ڈیکریز ہو رہی ہے, اس طرح اگر ایک کی ڈیکریز ہو رہی ہے تو دوسرے کی انکریز ہو رہی ہے. دونوں ویریبلس کی ویلیو کے اندر اپوزٹ چینج آتا ہے, وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں ان کے اندر چینج آتا ہے, تو اس کو کہتے ہیں نیگیٹو کوریلیشن. اب اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ انفلیشن اور بائنگ پاور. جیسے جیسے انفلیشن بڑھتی ہے کسٹمرز کی بائنگ پاور جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے, بیکاز مہنگائی بڑھ گئی. پروڈکٹ کی پرائسز جب بڑھ جاتی ہیں تو جو کسٹمرز کی بائنگ پاور ہوتی ہے, کسٹمرز کی کسی پروڈکٹ کو خریدنے کی جو صلاحیت ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. مطلب انفلیشن کے بڑھنے سے بائنگ پاور کم ہو جاتی ہے, اسی طرح انفلیشن کے کم ہونے سے بائنگ پاور انکریز ہو جاتی ہے. تو یہ دونوں اپوزٹ ڈائریکشن میں چینج ہوتی ہے ان کے اندر, اسی لیے اس کو ان کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے اس کو کہتے ہیں نیگیٹو کوریلیشن. اب جو تھرڈ ٹائپ ہے نو کوریلیشن. نو کوریلیشن کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو ویریبلس کے درمیان کسی قسم کا کوئی ریلیشن شپ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. مطلب بھلے آپ ایک ویریبل کو جتنا مرضی انکریز کر لیں یا ڈیکریز کر لیں اس کے کراسپونڈنگ دوسرے ویریبل کے اندر کوئی چینج نہیں آتی. تو کوریلیشن کی یہ جو ٹائپ ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں نو کوریلیشن. اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ویریبلس کے درمیان کوئی ریلیشن شپ ایگزسٹ نہیں کرتا. اس کی ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں, جیسے کرکٹ ورلڈ کپ ہے اور کلائمیٹ چینج, یہ دو ویریبلز ہیں. اب یہ دونوں ویریبل ڈس سملر ہیں, یہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں. کرکٹ ورلڈ کپ جو ہے یہ اور چیز ہے, کلائمیٹ چینج جو ہے یہ اور چیز ہے. اس لیے ان دونوں ویریبلز کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے وہ زیرو ہے, نو کوریلیشن ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں نا کہ موبائلز کی سیل اور کمپیوٹرز کی سیل, اگر آپ ان دو کا کمپیریزن کرنا چاہتے ہیں تو یہ دو بالکل ڈفرینٹ چیزیں ہیں. موبائل جو ہے اس کے یوزرز اور ہیں, کمپیوٹر کے یوزرز اور ہیں, اسی لیے ان دونوں کو آپ ریلیٹ نہیں کر سکتے. آپ یہ کہتے ہیں کہ دونوں کی سیلز کو اگر آپ کوئی ریلیشن شپ دیکھنا چاہیں تو وہ زیرو ہوگا, بیکاز کمپیوٹر کے یوزرز اور ہیں, اس کی انوائرمنٹ اور ہے, اس کی یوزر کی جو موبائل کے یوزرز ہیں ان کی انوائرمنٹ اور ہے, موبائل کا آپریٹنگ سسٹم ڈفرینٹ ہے, موبائل کی جو پرائس رینج ہے وہ ڈفرینٹ ہے, اس کے یوزر جو ہیں ان کی کیٹیگری بالکل چینج ہے. تو اس لیے ان دونوں کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے وہ زیرو ہے, کوئی کوریلیشن ایگزسٹ نہیں کرتا. تو آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ. پلیز سبسکرائب مائی چینل. تھینک یو.